एक बार फिर से बिलासपुरी सटाला और हिमाचल सटाला के तहत जो हमारा एक विशेष अभियान हिमाचल प्रदेश में विभिन्न जिलों की जन समस्याओं को लेकर हम आपके समक्ष आते हैं। पिछले काफ़ी दिनों से एक मामला, संगीन मामला सुर्खियों में है। अंबुजा कंपनी, अंबुजा अडानी सीमेंट इंडस्ट्रीज़ जो दाड़ला घाट में सीमेंट प्लांट है, और हिमाचल प्रदेश में इनके 3 प्लांट हैं। एक प्लांट बघेरी में है, एक प्लांट अंबुजा दाड़ला घाट में है और दूसरा प्लांट एसीसी सीमेंट जो है जो बरमाना में है। इतना बड़ा एक कंपनी प्लेयर जो सीमेंट इंडस्ट्रीज में, अब सीमेंट कंपनियां भी अडानी की हैं, उसी अडानी सीमेंट कंपनी के बेहद नज़दीक उनका जो माइनिंग एरिया है, ये ग्याणा पंचायत में हम हैं। लगातार आपको अपडेट हमने दिए किस प्रकार से पिछले 3 दिन से क्या क्या चल रहा है। एक भारी धमाका ग्याणा पंचायत के घुमारो गांव के ऊपर हुआ है, ब्लास्टिंग से लोग परेशान हैं। आप ये देख पा रहे होंगे, अभी रात का समय है, लोगों ने रोटी बनाई है, खाना बनाया है और किस तरीके से यहाँ पर खाना खा रहे हैं सभी लोग। आप ये वीडियो में देख पा रहे होंगे, सड़क के बीचों बीच खाना खा रहे हैं। आखिर क्या ऐसी मजबूरी होगी, आखिर क्या पूरे गांव की, इस घुमारो जो गांव है, इसके युवाओं की, इन महिलाओं की, इन बुजुर्गों की क्या ऐसी मजबूरी होगी, क्यों इनको आधी रात के समय यहाँ पर आप ये देखिए हमारे जीत राम शर्मा जी, जिन्होंने खिचड़ी जो है पतीले में यहाँ पर यहीं पे बनाई है और जिन्होंने सब लोगों ने इस बहुत प्यार से ये रोटी बनाई है। लेकिन सड़क पर बैठकर रोटी खाने का ये तजुर्बा भी लोगों को पहली बार मिला है। मामला है अवैध ब्लास्टिंग से लोगों के घरों पे जो ब्लास्टिंग हुई, एक भारी भरकम ब्लास्टिंग, जो जिस तरीके से खतरे में डाला गया लोगों की जान को। लोगों का कहना है कि एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन विभाग में आज बता दें काफ़ी जद्दोजहद के बाद, काफ़ी 2 दिन बीत जाने के बाद जो है कुछ इस मामले में नए मोड़ आए हैं। नए मोड़ के तहत आज सुबह डीएसपी दाड़ला घाट स्वयं मौके पर आए। जब नीचे के अधिकारी 2 दिन से नहीं आए तो उनको स्वयं आना पड़ा। उन्होंने आकर लोगों की बात सुनी, समस्याएं जानी और इन सब लोगों से भी बात की। कहीं ना कहीं लोगों में खुशी की जो है वो थोड़ी सी खुशी ये देखी जाती है कि लोगों के विरोध के बावजूद, लोगों का विरोध जो है, जो प्रदर्शन जो यहाँ पे चल रहा है, ये सड़क पर जो 3 दिन से खाना खा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं एक दबाव बना है। और उस दबाव के तहत कंपनी के माइनिंग अधिकारियों ने परसों की बैठक अगले कल ही, पिछले कल आपने सुना नायब तहसीलदार कह रहे थे वो 2 दिन बाद रिपोर्ट देंगे। तो बहुत से मामले में उठापटक भी चल रही है, लेकिन लोग बड़े शांतिप्रिय हैं हिमाचल प्रदेश के लोग। लेकिन इनकी मजबूरियां क्या हैं, या समझिए रात का समय, भारी ठंड में, बाड़ीधार के ऊंचाई के बराबर की ऊंचाई, और यहाँ पर ठंड, भारी ठंड के बीच में आप इनके कंबल देख सकते हैं। इनके पास कंबल इत्यादि आप देखिए, उनकी चदरें, पट्टू, वो सब जो है यहाँ पर ले आए हैं। और आप देखिए दादी जी बीच में, आप उनकी उम्र आप देख सकते हैं, 67 साल उनकी उम्र है। उनके साथ आप देखिए यहाँ जिस भारी संख्या में यहाँ पर लोग बैठे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं, ये हम लोगों से थोड़ा सा जानेंगे। हाँ जी सर, संदीप जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? रात को सभी लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं, सड़क पे बैठे हैं अपनी मांगों के लिए। बिल्कुल सर, तो सर ये भी चलिए एक अनोखा अनुभव है कि ये इस अडानी, जो अंबुजा अडानी सीमेंट है, उसने एक नए अनुभव इन दिनों में हमसे दिए हैं। क्योंकि जैसे कि सभी को पता है कि एक प्रोटेस्ट संगोई धार की तरफ चल रहा है, उसका आज 11वां दिन था और 12 बजे के बाद आज भी हमारा 12वां दिन उसमें प्रवेश करने जा रहा है। वहाँ पर भी तस से मस, कोई प्रशासन की तरफ से न सरकार की तरफ से। तो मतलब इस समय 2 आंदोलन, 2 जगह पे धरना चल रहा है, धार संगोई में और दूसरा धरना घुमारो गांव में। दोनों तरफ की समस्याएं क्या एक जैसी हैं? समस्याएं तो देखो सेम है, क्योंकि जो ये मुद्दा है, ये शुरुआत भी यहीं से हुआ था कि जो अवैध ब्लास्टिंग है या अवैध खनन है। और जो ये हादसा भी 2 दिन पहले 6/12/2025 को हुआ है, 2:21 पर, जो ये भारी पहाड़ का हिस्सा नीचे टूटकर गिरा है या गिराया गया है इस धमाके से अडानी लॉबी के द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं उस अवैध ब्लास्टिंग या अवैध खनन की जो शुरुआत हुई थी इस प्रोटेस्ट की, उसी का ये नतीजा है, जिसके कारण हम लोगों को यहाँ बैठना पड़ रहा है। जी, हमारे साथ मनसा राम जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ व्यक्ति हैं।
सर थोड़ा सा बताएं सर, लोग क्यों इतना मजबूर हैं, क्यों लाचार हैं कि सड़क पर बैठकर रोटी खानी पड़ रही है? नमस्कार जी। लोग मजबूर होकर सड़कों पे उतारू हुए क्योंकि ये अंबुजा, ये जो अडानी कंपनी है, ये अपनी मतलब अपने तरीके से लोगों को परेशान कर रही है। अलग अलग तरह के जो पैतरे यूज किए जा रहे हैं, जैसे गांव के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में ब्लास्टिंग की जा रही है और लोगों के अंदर दहशत है, और जिससे लोग अपने घरों में ना रहते हुए सड़कों में उतर आ चुके हैं। तो मतलब सड़कों में आना मजबूरी बन गई है। मजबूरी बन गया है लोगों शौक का। से नहीं आए? नहीं, कोई शौक नहीं है, मजबूरी है। डर लगता है घरों में बहुत दहशत रहती है, डर लगता है भी कब जे रात को ब्लास्टिंग कर देते हैं ना। इनके लिए रात भी एक ही है, दिन भी एक ही है। आपकी पंचायत कौन सी है? मेरी पंचायत ज्ञाना पंचायत है जी। ज्ञाना। यहाँ के प्रधान कौन है? यहाँ के प्रधान है जी करमचंद। ये आज तक आपके आंदोलन में पहुंचे हैं? नहीं, आश्वासन देते हैं। ये कहाँ रहते हैं? ये रहते तो ज्ञाना में ही है, लेकिन आपके पास जब नहीं आए आज नहीं तक। आ जब पाए। भी इनको पूछा है हमने, तो जुलाई अगस्त से, जब से बरसात चली थी उस टाइम से भी इनसे कांटेक्ट अभी किया। 3 दिन से जब इतना बड़ा धमाका उनकी पंचायत में हुआ है, हाँ, तो वो लोग बैठे हैं, जनप्रतिनिधि गायब हैं। लोगों ने संपर्क किया इनसे, लेकिन उसके बावजूद फोन पे संपर्क हुआ है, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं बाहर हूँ। संपर्क ही हुआ है, हाँ। पहुंच नहीं पाए हैं। नहीं पहुंच नहीं हाँ, आप ये दोस्तों देख पा रहे हैं, पूरे हिमाचल प्रदेश में ये मामला सुर्खियों में चल रहा है। इलाका के बड़े अधिकारी, कल एसडीएम साहब पहुंच रहे हैं, आज डीएसपी साहब पहुंचे थे, पिछले कल माइनिंग हेड भी पहुंचे हैं, और बड़े स्तर पर पंचायत प्रधान जी और जो अन्य जनप्रतिनिधि हैं वो भी मौके से गायब हैं। दादी जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपका क्या शुभ नाम है? विद्या देवी। विद्या देवी। आपकी उम्र कितनी है जी? 67 साल। 67 साल। तो वो अभी इतना टाइम हो गया है, रात का टाइम है, कितनी इस समय यहाँ पर ठंड पड़ रही है? ठंड तो बहुत ज्यादा है जी। तो आप क्या घर क्यों नहीं जा रहे हैं? घर हमने तब तक जो यहाँ कोई नहीं आया तब तक हमने घर नहीं। कौन चाहिए आपको यहाँ पे? हमारे को बड़े चाहिए डीएसपी साहब और डीसी साहब चाहिए हाँ जी, आपको? DC, हाँ जी। क्या बताना चाहते हैं उनको आप? अपनी समस्या बतानी है हमने। हाँ जी। ये समस्या है हमारी जी, क्या समस्या है आपकी? ये ऊपर से पत्थर आते हैं। पत्थर आते हाँ जी, हैं। पत्थर बड़े बड़े, धूल मिट्टी, पशुओं का चारा भी खराब है, हाँ जी। बस आदमियों को भी मुश्किल है चलना। तो आप ऐसे ही 2 दिन से यहीं बैठे हाँ रात जी, को? हाँ जी, हाँ जी। तो यहीं अब बैठे। क्या बोला गया आपको, क्या वादा किया गया, क्या भरोसा दिया गया कोई अब बोल प्रशासन रहे की थे तरफ? कल आते हैं। किसने कल बोला? देखते हैं, किसने बोला? वो डीएसपी साहब ने। उन्होंने कहा कि कल आएंगे। हाँ जी, कल आएंगे। अच्छा, तो लगता है आपको कल कंपनी की तरफ से कोई आ जाएगा? तो पता नहीं है, मुश्किल ही है जी, क्या तो पता। पर आप होगा। कह रहे हैं कि आपको डीसी साहब भी चाहिए, हाँ जी, हाँ जी, तो चाहिए। तब रात को बहुत ठंड है, फिर सोएंगे कैसे? कहाँ सो रहे हैं आप? तो यहीं भी सो जाना, हमने कंबल ले आए हुए। कंबल ले आए हुए? हाँ जी, यहीं तो सो बीमार जाना। नहीं हो जाएंगे? बीमार होएंगे तो वो जिम्मेदारी है। डीएसपी साहब भी बोल रहे थे हाँ आप जी। सबको कि आप बुजुर्ग लोग भी हैं, घर चले जाओ, बीमार हो जाएंगे। तो बीमार होएंगे तो जिम्मेदारी है उनकी। उन्होंने पहले आना था, आज तक तो कोई नहीं आया। हाँ जी, परसों से तो कोई नहीं आ रहा है। हाँ जी। ऐसा है। तो ये देख सकते हैं, जिम्मेवारी होती है प्रशासन की, लेकिन हाँ जी। 2 दिन से नहीं आए हैं, जिस वजह से लोगों को यहाँ पर सड़क पर बैठना पड़ा, सड़क पर बैठकर खाना बनाना पड़ रहा है। ये आप देख सकते हैं, इनके चेहरे देखिए, इन सब लोगों के। ये 2 दिन से लगातार आप देख पा रहे हैं, कभी गांव में लड़ रहे हैं, कभी, लेकिन कोई भी बड़े स्तर पर जो संबंधित अधिकारी, जो माइनिंग विभाग, जो यहाँ के सोलन जिला के माइनिंग विभाग के जो अधिकारी हैं, जिनके अंतर्गत कंपनी माइनिंग करती है, और जो कंपनी की माइनिंग के ऊपर सुपरविजन जो करते हैं, जो अथॉरिटी है, जिस अथॉरिटी का काम है कि माइनिंग गलत हो रही है, अवैध हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, रात को हो रही है या नियमों के विपरीत हो रही है, जिन विभाग का ये काम है, शर्मनाक है कि वो विभाग, माइनिंग विभाग, अभी तक मौके पर नहीं आया है। क्या वो कंपनी के साथ अंदर बैठ के करता है? ये लोगों के ऐसे आरोप हैं। लेकिन आप ये देखिए, आप इन लोगों के चेहरों को देखिए, क्या ये लोग यहाँ पर मजबूरी में यहाँ पर बैठे हैं, किस तरीके से यहाँ पर बैठे हैं। कंबल आप देखिए, कंबल लेकर, चटाई आग जलाकर, इस आग के सहारे यहाँ पर ये बैठे हैं। ये सब लोगों के आप यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा सा
यहाँ बात करेंगे। जी आपका क्या शुभ नाम है? सर नीरज शर्मा जी। नीरज शर्मा जी। जी सर। नीरज शर्मा जी 2 दिन हो गए आपको यहाँ बैठे। जी सर। 3 दिन हो गए आज सर। 3 दिन, आज सर। तीसरा दिन आपका है। जी सर। तो 2 दिन बीत जाने के बाद तीसरा दिन भी बीत गया जी सर। और अभी तक आज डीएसपी महोदय यहाँ पहुंचे हैं, कुछ बात हुई है। बुधवार को एक बैठक बताई गई थी, कोई बैठक है, पर क्या एफआईआर दर्ज हुआ है? सर मुझे नहीं लगता कि एफआईआर दर्ज हुआ होगा। अभी तक आपको कोई जानकारी नहीं जी दी सर, गई है? जी सर। कोई बैठक की बात बताई जा रही है कि कल कोई बैठक है? अब बताई तो जा रही है सर, अब बैठक में लगेगा पता है डीसी महोदय आते हैं या नहीं आते हैं, या जी प्रशासन से कोई भी जी कंपनी तो का पुलिस कोई बड़ा विभाग से अधिकारी। आपकी क्या मांग है? सर पुलिस विभाग तो मायना वैसे तो कर गए हैं, डीएसपी साहब आके सब कुछ देख गए हैं यहाँ। क्या एफआईआर दर्ज हुआ है? सर एफआईआर तो मुझे नहीं लगता। जानकारी आपको नहीं दी गई? नहीं सर, जानकारी नहीं कोई दी गई है। बिल्कुल, मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस, चलो डीएसपी महोदय उनका बहुत बहुत धन्यवाद, दालाघाट पुलिस ने पहल दिखाई और उनके धन्यवादी हैं हम। लेकिन सवाल ये भी है कि पुलिस तो मौके पर आए, लेकिन जो माइनिंग जो टेक्निकल उनका विभाग है वो क्यों नहीं साथ में आया? कि हर बार ये क्यों हो रहा है कि एक पक्षीय लोग आ रहे हैं? चलो माइनिंग हेड भी साथ में है, लेकिन जो उनकी जानते हैं कि उसमें कितना ब्लास्टिंग के लिए कितना बारूद यूज़ होना है या कितना डिस्टेंस होता है, उसका कोई तो विभाग होता होगा। और अगर होता होगा तो वो अब तक सामने क्यों नहीं आ रहा है? और दूसरा सवाल ये कि ये जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, माताएं बार बार बोल रही है 2 दिन से कि हमारे बयान लिए जाएं, तो बयान क्यों नहीं लिए जा रहे हैं? ये भी तो सवाल है पुलिस प्रशासन से, उनको सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। एफआईआर तो तब होगी जब इनके भी जवाब दिए जाएंगे, टेक्निकल विभाग वो बीच में आएगा और प्रशासनिक जो डीएसपी महोदय आए हैं वो अकेले आते हैं और कंपनी के वही, जैसे कि आज माइनिंग हेड जो है महेंद्र मेरेतिया, वो कहते हैं कि मैं पुलिस को लेके आया हूँ। ये कौन सा बयान है उनका? मतलब जो खून करने जो जिसके ऊपर शिकायत है वो पुलिस को लेके आ रहा है, मतलब इनकी देखिए महेंद्र मेरेतिया ने क्या कहा क्या नहीं कहा ये एक अलग मामला है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि महेंद्र मेरेतिया को पुलिस विभाग के साथ आना पड़ा है क्योंकि कहीं ना कहीं वो दोषी है, प्लांट हेड हैं, माइनिंग हेड हैं, उनके खिलाफ लोगों ने शिकायत की है। तो महेंद्र मेरेतिया जो है वो एक दोषी के रूप में पुलिस ने उनको बुलाया है और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कदम लोगों के लिए। लेकिन न्याय अभी कितना दूर है? न्याय कब मिलेगा? कब तक ये लोग ऐसे ही सड़क पर बैठकर ऐसे रोटी खाएंगे? कब तक ये बुजुर्ग लोग 70 साल 80 साल के जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठेंगे? क्या अर्की का जो प्रशासन है, क्या सोलन का जो जिला का प्रशासन है, क्या राजनीतिक पार्टियों के जो लोग हैं वो इतने गैर जिम्मेदार हैं कि अपने लोगों की चुने हुए जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, अभी बता रहे थे मनसाराम जी कि और इनकी पंचायत के जो प्रधान हैं वो भी अभी यहाँ नहीं पहुँच, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पहुँच गए हैं, बहुत दूर दूर से, नालागढ़ से, बिलासपुर से, शिमला से, जगह जगह से बच्चे, जो यहाँ के बच्चे नौकरियां कर रहे हैं, चंडीगढ़ से टैक्सियों के माध्यम से यहाँ पे आ रहे हैं। मुझे तो जानकर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन सब बच्चों का जो लगातार फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से सूचना दे रहे हैं, अपने शेयर, अपने परिवार की जो उनकी मजबूरियाँ हैं, जो आज तक उन्होंने मजबूरियां झेली हैं, उन सब नलायक जनप्रतिनिधियों की लापरवाही से और उनकी कंपनी के साथ मिली भगतों की वजह से वो लगातार उनकी जानकारियां दे रहे हैं कि कितनी नलायक उनके पुराने जनप्रतिनिधियों ने कैसे उनको इस धर्म संकट में डाला था। आज इस धर्म संकट की वजह से ये सारा जो मामला है वो उसका खमियाजा ये लोग भुगत रहे हैं। इनके आरोप हैं कि रात को भी ब्लास्टिंग होती है और माइनिंग, सीमेंट माफिया भी एक बड़ा माफिया, सीमेंट उद्योग, जैसा कि इनका राज्य कमेटी भी इन्होंने बनाया और जैसा कि इन्होंने बताया कि दो धरने अंबुजा माइनिंग क्षेत्र में 2 जगह में, धार संगोई और ये यहाँ पर घुमारो गांव में। घुमारो जो गांव है, घुमारो गांव गैणा पंचायत में है और धार संगोई की पंचायत कौन सी है? संगोई पंचायत है। 2 जगह में एक इतनी बड़ी कंपनी के खिलाफ अवैध माइनिंग के आरोप लग रहे हैं, लेकिन मजाल है बड़े स्तर पर हम मीडिया के अंदर इस मामले को नहीं देख पा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी? क्या विज्ञापन, जो इतनी बड़ी अदानी ग्रुप के द्वारा विज्ञापन दिए जाते हैं, क्या कहीं विज्ञापनों की वजह से बड़े जो राष्ट्रीय स्तर के जो नंबर 1 चैनल होने का दावा करते हैं वो कोई भी लोग यहाँ पे आप वीडियो में देख पा रहे होंगे,
वो सारे लोग नदारद हैं अपनी जिम्मेदारी से, जिनको सैलरी मिलती, तनख्वाह मिलती है इस बात की कि जनता के दर्द को दिखाएं। ये एक सबसे बड़ा विषय है। एक तरफ स्टोन क्रशर चल रहे हैं, रातों रात ब्लास्टिक धमाके, घर कांप रहे हैं, लोग अपनी जान, अपने बच्चों की परवाह और अपने गाय पशु जो उनके हैं, उन पशुओं के भी वो बेजुबान हैं, वो पशु अपनी बात नहीं बता पाते, ये उनकी भी समस्या बता रहे हैं। ये घास की बात इन्होंने बताई, घास नहीं काट सकते, ये लगातार एक दिन का मामला नहीं है, लेकिन ये लगातार हो रहे मामले हैं। इन लगातार हो रहे मामलों पर राज्य स्तर पर विधानसभाओं में इतनी चुप्पी क्यों सीमेंट कंपनियों के खिलाफ ये पर्यावरण का जो बेड़ा गर्क किया जा रहा है, क्यों एक और 12,000 बीघा की जमीन इसी अर्की क्षेत्र में एक और कंपनी के लिए अभी पिछले महीने प्री बिड जिसका हुआ, क्यों वहां पे लगाई जा रही है, क्यों? ये लोगों के सवाल हैं। क्या वहां भी ऐसे ही लोग सड़कों पे बैठेंगे? बरमाना के हालात आप देखिए। बरमाना जो एक सीमेंट नगरी बन चुका है और उस सीमेंट नगरी में धूल ही धूल, मिट्टी ही मिट्टी, पंजगाई से पूरे क्षेत्र से, धौनकोठी से होता हुआ हरनोड़ा की तरफ को, वहां भी लोगों के यही हालात हैं, इन लोगों के भी यही हालात हैं। लेकिन ये दुखदायी है, शायद उन लोगों की आंखों में आंसू नहीं आ रहे होंगे जो सीमेंट कंपनियों के नजदीक नहीं रह रहे होंगे, लेकिन जो समझदार लोग हैं वो समझ पा रहे होंगे इनका दर्द, कि ये लोग कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं। ये लोग, इन लोगों का जो आंदोलन है एक बड़ा ही शांतिप्रिय आंदोलन है। आग जलाकर बैठना और अपनी जगह पर अपने अधिकारों के लिए मांग करना, यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय हर व्यक्ति को देता है। हर व्यक्ति अपनी आवाज ऐसे ही उठा सकता है शांतिप्रिय तरीके से, कानून का पालन करते हुए। लोगों ने कानून का पालन, जो कानून की अवमानना कंपनी कर रही है उसको बचाया जा रहा है। और जब लोगों पर बात आती है तो लोगों पर झूठे मुकदमे, कुछ 28 लोगों पर मुकदमे 5 साल पहले बच्चों पर, युवाओं पर चल रहे हैं कि कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन क्यों करते हो? कंपनियों के खिलाफ प्रदर्शन ना करें तो लोग क्या करें? इनकी रोटी पर बात है, इनके जीवन की बात है, इनके जान पर बन आई है, लेकिन संबंधित विभाग जितने भी मिले हुए हैं, माइनिंग विभाग से लेकर ये रेवेन्यू विभाग, माइनिंग विभाग, पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग, पॉल्यूशन कंट्रोल किया जाएगा। यहां पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है। कंट्रोल करने के नाम पर कंट्रोलर यहां नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्या कंपनी से कोई मिली भगत है? ऐसे भी लोगों के सवाल हैं। इन सवालों के जवाबों के लिए जनप्रतिनिधियों को, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी को आगे आना चाहिए। वो मुर्गे की बात तो करते हैं, समोसे का मुद्दा तो उठाते हैं, लेकिन तकनीकी तौर पर जो बड़े स्तर पे जो कंपनियों के खिलाफ सवाल उठाने चाहिए उनसे वो हमेशा पीछे हटते हैं। क्यों इतनी चालाकी से मुद्दे उठाते हैं? समोसा कोई मुद्दा नहीं, और मुद्दे वो हैं जो मुद्दे आपको उठाने चाहिए। उन विषयों पे सब राजनीतिक पार्टियों को एक होकर जनता की आवाज बनना पड़ता है। लेकिन जैसा कि आप समझते हैं, राजनीतिक व्यवस्था भी वैसी ही भ्रष्ट व्यवस्था है जैसी हमारी कंपनियों की जो व्यवस्था है, कंपनियों के नाम पर जनता के साथ जो लूट चल रही है। मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल ज्यूरिस्ट, उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और इनकी आवाज सरकार के कानों तक, जो गूंगे बहरे कान हैं, उन तक पहुंचाने में मदद करेंगे। हमारे ग्लोबल ज्यूरिस्ट टीम के साथ और हमारे चीफ न्यूज एडिटर निर्णय शर्मा के साथ घुमारो गांव, गैणा पंचायत से दाड़ाघाट अर्की उपमंडल।